Recently, many students on my WhatsApp group had asked me what has been my experience at DU. So here I am with this video. इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली अपना अनबायस्ड ओपिनियन डिस्कस करूंगी कि किस तरह से मेरा जो जर्नी रही है एट लॉ फैकल्टी DU वो कैसी रही है, एंड दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो द वे यू आर, एंड आई एम श्योर कि हो सकता है मेरी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिले या फिर आपके कमेंट से मुझे कुछ सीखने को मिले. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. नाउ सिंस आई वाज अ पार्ट ऑफ CLC, पहली बात तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि एज पर मी इन माय ओपिनियन तीनों सेंटर्स इक्वल हैं. तो आई एम नॉट promoting CLC to any extent. Just that I'm telling you a basic fact कि I was into CLC at Law Faculty, Delhi University. Now I joined Law Faculty after my BCom honors. I did my BCom honors from SRCC. So coming from SRCC to Law Faculty, I would say that it was a bit of a cultural shock and infrastructural shock for me, because आप देखोगे CLC की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, चाहे कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट इनिशियली मेरे को बहुत शौक लगा था बिल्डिंग को देख के, एंड द काइंड ऑफ क्लासरूम्स दैट वर देयर, कैसे बेंचेस थे. मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी स्टार्टिंग में व्हेन आई हैड एंटर्ड CLC कि ऐसे कैसे पूरे 3 साल निकलेंगे इन रूम्स में इस कंडीशन में. देन आई वॉज ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट द हाइजीन, बिकॉज इधर CLC में भी क्लासेस होती थी, एंड पहले इनिशियली LC1 जो है, जो साइड में एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे LC1 हुआ करता था. CLC वाले कैंपस में ही आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू बिल्डिंग. सो बहुत सारे मस्कीटोज रहते थे, वाटर कंटेमिनेशन इश्यूज भी होते थे. मुझे स्टार्टिंग में टाइफॉइड भी हुआ था, एंड इनिशियली आई डिड नॉट लाइक the environment of the college at all, but slowly, when I attended the classes, मेरा interest बहुत ज़्यादा रहा law में, and the way the teachers used to teach, I'm really grateful to some of my teachers जो बहुत मतलब वो इस तरह से इस passion के साथ पढ़ाते थे ना कि खुद ही interest बन जाता था, even though कंसिडरिंग द फैक्ट कि पंखा धीरे चल रहा है, नीचे से मच्छर काट रहे हैं, बट वो क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि अपने आप ही वो अटेंशन, आई कुड इग्नोर ऑल ऑफ दैट. आई रिमेंबर मोनिका चौधरी मैम है, शायद वो अभी प्रेजेंटली तक पढ़ा रही हैं वहाँ पर, एंड शी इज़ अ ग्रेट टीचर. शी यूज्ड टू टीच अस IPC, क्रिमिनल लॉ, एंड बहुत इंटरेस्ट IPC में इनिशियली. ऑब्वियसली IPC आज भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंड बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ द वे शी यूज्ड टू टीच. कॉन्स्टिट्यूशन में अनिल सर थे. आई वाज वेरी सैड व्हेन ही लेफ्ट द कॉलेज. ही यूज्ड टू टीच सो वेल, इतना अच्छे से वो कॉन्स्टिट्यूशन कराते थे. आई वाज नॉट द फ्रंट बेंचर, आई वाज ऑलवेज अ बैक बेंचर, एंड वो होता है कॉलेज में, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, देयर आर पीपल अराउंड, यू आर लाफिंग अराउंड. ऐसा भी हुआ है कि आई हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द क्लास 1 or 2 times बिकॉज हम हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो क्लासेस ऐसी थी जहाँ मेरे को फुल इंटरेस्ट था, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, क्लास में आंसर्स भी देती थी. एंड आई रिमेंबर सौरभ सर, अनिल सर, राजीव सर जो टैक्स पढ़ाते थे, इन वंदना मैम जो फैमिली लॉ पढ़ाती थी, इन सभी की क्लासेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था. मैं बहुत ध्यान से पढ़ती थी इन क्लासेस में, एंड आई यूज्ड टू रियली एंजॉय दीज लेक्चर्स. लॉ में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा, द वे they used to teach, and whatever the I kept learning. बहुत ज़्यादा confidence एक तो build होता है once you start studying law. Initially, we all are clueless. Law is new to everyone. हम फर्स्ट सेमेस्टर में जब एंटर करते हैं, अब तो फिर भी आपको लॉ फैक के एग्जाम में लीगल एप्टीट्यूड इतना पूछा जाता है. इनिशियली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ GK एंड करंट अफेयर्स इन्वॉल्व्ड द टाइम दैट आई गॉट एडमिटेड इन. आई पास आउट फ्रॉम लॉ फैकल्टी इन 2015. सो बहुत पहले एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, जब पैटर्न बिल्कुल अलग था, एंड बहुत इंटरेस्ट रहा. स्टार्टिंग में थोड़ा डर भी लगा, बट टीचर्स की हेल्प से आई कुड अंडरस्टैंड थिंग्स. वन थिंग आई वुड से कि एक चीज़ पे मैंने ध्यान दिया, वो था इंटर्नशिप्स और केसमेट्स.
नाउ देर आर पीपल, सीनियर्स ने हमें बोला था कि सिर्फ आप दुक्की से पढ़ोगे, एक गाइड बुक मिलती है वहाँ पे, एंड वो छोटी बुक होती है. आई वुडंट रियली से इट्स अ गाइड बुक. गाइड बुक में मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके आंसर्स दिए होते हैं. वो बुक थोड़ी, इट्स अ गुड बुक, आई वुड से रिविजन बेसिस के लिए वो बहुत अच्छी बुक है. तो दे टोल्ड अस इनिशियली कि आप इससे पढ़ लोगे, हो जाएगा. एंड केस मैथ्स वर ऑल्सो गिवन, बट देन यू नो आई फेल्ट कि हमने कॉलेज की फीस जा रही है, केस मैथ्स हमें साथ में मिल रहे हैं, तो हमें इनसे भी पढ़ना चाहिए. एंड मैंने केस मैथ्स पढ़ने शुरू करे थे. आई रिमेंबर कि जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था, मैं बोर हो रही होती थी या मेरे फ्रेंड्स नहीं आए होते थे, तो मैं लाइब्रेरी में कॉमन रूम में जाके केस मैथ्स पढ़ती थी. आई शो यू माई केस मैथ्स. आई यूज टू मार्क थिंग्स अप. ये फैमिली लॉ का केस मैथ है, अगर आप देख सकते हैं. मैं यहाँ पे ना क्लियरली ऐसे मार्क कर लेती थी कि कहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं, कहाँ पे कॉन्टेंशंस दिए हैं पार्टीज की, सो दैट लेटर मेरे को इशू ना हो. जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लैंग्वेज थोड़ी टफ है, क्योंकि कोर्ट की एक लीगल लैंग्वेज में ये चीज़ें जजमेंट्स लिखी होती हैं. सो आई यूज टू मेक स्मॉल नोट्स ऑन द कॉर्नर, ताकि मेरे को याद रहे लेटर व्हेन आई एम स्टडिंग कि किस तरह से यहाँ पे क्या चीज़ें बोली हुई हैं, क्या चीज़ें मुझे याद रखने की ज़रूरत है. सो जजमेंट्स में बेसिकली बहुत इंटरेस्ट आया कि आपको डिवाइड करना है फैक्ट, इश्यूज, कंटेंशंस, ऑब्जर्वेशंस, एंड देन यू गिव व्हाट हैज़ बीन हेल्ड बाय द कोर्ट. सो इस तरह से मैंने अपने केसेस को डिवाइड करके चला. इंटर्नशिप्स मैंने बहुत करी. सोसाइटीज़ की बात करें कॉलेज में, तो ज़्यादा कुछ ऐसे सोसाइटीज़ नहीं थी. आई जॉइन द फ्री लीगल एड सोसाइटी एंड आई जॉइन द मूट कोर्ट सोसाइटी. देन इंटर्नशिप्स मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली. कुछ मैं लोगों को पहले से जानती थी, जिनकी वजह से यू नो आई कुड सिक्योर इंटर्नशिप्स, बिकॉज इंटर्नशिप्स अब तो फिर भी प्लेसमेंट सेल में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है. दे प्रोवाइडिंग यू विद इंटर्नशिप्स. हमारे टाइम पे वी हैड टू लुक देम आवर सेल्व्स ओनली. एंड थोड़े जो एक दो, बिकॉज आई एम अ फर्स्ट जेन लॉयर एंड मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी लॉयर नहीं है, सो आई हैड टू रियली स्ट्रगल फॉर इंटर्नशिप्स. बट इवेंचुअली आई कुड मैनेज 10 इंटर्नशिप्स बाय द एंड ऑफ माई 3 सेमेस्टर्स. जो भी मेरे को ब्रेक्स मिलते थे, मैं वहाँ पे उस टाइम पे इंटर्नशिप्स करती थी. एंड आई मेड श्योर कि मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले. मैंने ज्योति सागर एसोसिएट्स, कोचर एंड कंपनी, KTS तुलसी जो बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ, इंडियन ऑयल में, और ऐसी जगहों पे, PTS लीगल है, अर्न्स्ट एंड यंग है, ऐसी जगहों पे मैंने इंटर्नशिप्स करी. मैंने बहुत कुछ सीखा. आई वुड रियली से कि अगर आप लॉ कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में है, इंटर्नशिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि दे टोल्ड अस कि 1 महीने में मैनेज हो जाता है. इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डर लगता है कि कैसे करोगे, बट आई कुड मैनेज उस टाइम पे. एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स थोड़ी स्टार्ट नहीं करी थी, बट लेटर ऑन आई डिड, बिकॉज आई रियलाइज कि इंटर्नशिप्स आप करोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअल में लॉ प्रैक्टिस हो रहा है, कैसे वर्किंग है कोर्ट्स की. सो आई वुड रियली से इंटर्नशिप्स प्ले अ ह्यूज रोल. एग्जामिनेशन के लिए मैंने किस तरह से पढ़ाई करी, मैंने ये बुक्स ली, केस मैथ्स प्रेफर किए, बुक्की मैंने यूज़ करी. आई वुड नॉट लाई फॉर दिस, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि वो एक गाइड बुक ही है. थोड़ा डिमीन किया जाता है बुक को, बट देन इट रियली हेल्प्स. सो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मैं स्टिकी नोट्स बना लेती थी इस तरह से. यूल सी कि मेरी दुक्की में शायद दुक्की का कंटेंट ना हो, ये जो मैंने बुक्स वगैरह से पढ़ा है, मैं उन चीज़ों को अटैच कर लेती थी, एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट है. एज आई सेड, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस कि फर्स्ट सेमेस्टर में सीनियर्स ने हमको बहुत डरा दिया था. ये बोला था कि यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, लोग, आधे लोगों की बैक आती है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. एंड 60% से ज़्यादा, अगर आपके लॉ फैक्ट में 60% बन रहे हैं, देन यू आर वेरी लकी, बिकॉज और यू डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है. तो मैंने जब अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया था, एज आई सेड अर्लियर कि बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहती थी, क्लास में फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठती थी. एंड तब भी यू नो आफ्टर ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ द प्रेपरेशन जो मैंने लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ाई करी, इन द फर्स्ट सेमेस्टर आई सिक्योर्ड 71%. एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि, एंड ऑब्वियसली आई वॉज अमंग्स द टॉप फ्यू स्टूडेंट्स. सो आई वॉज सरप्राइज कि अच्छा मेरी स्ट्रैटेजी सही में काम कर गई. जिस तरह से मैंने आंसर्स लिखे थे, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन LLB आंसर राइटिंग. यू नो, कमिंग ऑन टू द सीरियस पार्ट ऑफ इट, आई वुड रियली से कि अगर आप LLB कर रहे हैं और आपको आंसर राइटिंग सीखना है,
तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आई क्लियरली शेयर्ड आउट द वे यू हैव टू राइट एन आंसर एंड आई हैव शेयर्ड माई व्यूज़ कि मैंने किस तरह से आंसर्स लिखे हैं अपने LLB सेमेस्टर्स में, एंड आई थिंक दे विल हेल्प यू अ लॉट। सो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि कैसे आपको आंसर को लिखना है, कैसे आपको केसेस को लिखना है, अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, इवेंचुअली इफ यू वांट टू बी अ लॉयर यू शुड बी गुड ऑन पेपर। जस्ट हैविंग वोकल स्किल्स और द फैक्ट दैट यू कैन क्रैम वेल विल नॉट हेल्प। आपको ऑन पेपर बहुत अच्छा होना पड़ेगा बिकॉज इवेंचुअली आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग, when probably someday I talk about my work experience, I'll tell you कि मैंने ड्राफ्टिंग किस तरह से सीखी, एंड it is one of the skills I can proudly say that I really have, and आई एम फिगरिंग आउट कि अगर मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है मैं आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाऊं। मैंने पहले भी इस बारे में एक यूट्यूब पोस्ट शेयर किया था दैट आई वांट टू टीच यू गाइज दैट ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉयर यू शुड नो। मैंने देखा है बहुत से लोग बेसिक ईमेल भी नहीं लिख पाते हैं, एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू वंडर्स इन लॉ देन दैट्स वन स्किल दैट यू शुड हैव। सो ये मेरी बेसिक जर्नी रही है, एंड मैं कोई बहुत स्टूडेंट नहीं थी, जस्ट दैट थोड़ा बहुत मैनेज करके स्मार्ट स्टडी करके हो जाता था। बट हाँ, मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा लॉ में, एंड विच इज़ प्रेजेंट टिल डेट, एंड आई रियली लाइक टू स्टडी। जब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं या कोई जजमेंट्स आती हैं विच आर रियली गुड एंड किस तरह से लॉ को अप्लाई किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, वो चीज़ें मुझे देख के पढ़ने में सुनने में बहुत मज़ा आता है। एंड आई वुड रियली से कि थोड़ा आपको पैशन की ज़रूरत है अगर आपको लॉ करना है, तो यू रियली हैव टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। सिर्फ किसी के कहने पे डोंट गो फॉर इट बिकॉज इवेंचुअली आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंटरप्रिटेशंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो केसेस हैं इवेंचुअली जब आप देखोगे रिसर्च करोगे, आपको रिसर्च में मज़ा आना चाहिए, तो वो चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको यही करूँगी कि आप मज़े भी पूरे कीजिए बिकॉज कॉलेज लाइफ वापस से नहीं आती है। वंस you stop studying and you're working somewhere or you have any startup or any venture of yours, लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, इतनी ड्राई हो जाती है दैट यू रियली मिस योर कॉलेज डेज। सो आई वुड से कि अपने कॉलेज को भी अच्छे से इंजॉय कीजिए, ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग। Thankfully I had a good group of friends that I could sail through my 3 years happily, and टीचर्स अच्छे थे। क्लास में थोड़ा बहुत जहाँ इंटरेस्ट बनता था वहाँ पे पढ़ा मैंने। एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले मैंने थोड़ा लग के पढ़ाई करी। आई यूज टू स्टडी, मतलब मैं बैठ जाती थी पढ़ने सुबह से शाम तक, और बीच में मेरा खाने मील्स के लिए ब्रेक होता था। बाकी आई यूज टू कीप स्टडिंग द होल डे बिकॉज आई was covering every subject in a week's time or so। 5 सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में होते हैं, तो एंड में मैंने छोड़ा होता था सब कुछ, बट इट वाज मैनेजेबल क्योंकि मैं जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था ऑल ओवर द ईयर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं केस मैट पढ़ लेती थी एक बार बीच में। आई यूज्ड टू मार्क थिंग्स अप ताकि जब मैं दोबारा पढूं तो मेरे को चीज़ें याद रहें। प्लस केस मैट पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था समहाउ। जिस तरह से जो जजमेंट्स है बहुत अच्छे से कंपाइल करके टीचर्स ने ये केस मैट्स बनाए हुए हैं। सो डू नॉट इग्नोर दैट बिकॉज आप जितना केस मैट भी पढ़ोगे ना यू विल हैव एन आइडिया कि ड्राफ्टिंग का भी उससे पता लगता है कि कैसे आपको एक्चुअली लिखना चाहिए बिकॉज वो जजमेंट्स हैं, जजेस ने लिखे है वो सब। सो आपकी वो लीगल लैंग्वेज जो है वो डेवलप भी होने लगती है अगर आप अच्छे से केस मैट्स वगैरह पढ़ें। लाइब्रेरी में बुक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पर मुझे और कंटेंट चाहिए, यू कैन यूज़ द बुक्स इन द लाइब्रेरी। डोंट बाय ऑल द बुक्स ऑल टुगेदर। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हाँ जो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक्स हैं वो तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, वो आपको इवेंचुअली आगे बहुत काम आएंगी। सो दैट इज़ इट दैट आई हैड टू शेयर विद यू। अगर आपको कुछ लगता है कुछ और आई हैव मिस्ड आउट और यू वांट टू नो अबाउट समथिंग यू कैन आस्क फॉर इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। In case you're preparing for DU LLB or any other law entrance exams and you're looking for study material, तो जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है।
वहाँ से आप देख सकते हो। नोट मेकिंग की बात करें अगर, तो ये लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था कि व्हेन आई स्कोर्ड सच हाई मार्क्स, पीपल वर सरप्राइज्ड एंड दे रियली वांटेड टू सी कि किस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं, कि दे वांट टू गेट एन दे वांटेड टू गेट एन आइडिया कि कैसे आंसर्स लिखने चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में मार्क्स मिल सके, बिकॉज पीपल वर रियली स्ट्रगलिंग टू इवन रीच 60s एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो नोट मेकिंग वो आर्ट भी आपको आनी चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल आई हैव टू शेयर विद यू। आपको और भी अगर कंटेंट जानना है लॉ के बारे में, लीगल करियर के बारे में, कोई एडवाइस चाहिए, कुछ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, लीगल करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना है, कीप फॉलोइंग अस हियर, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स आपके लिए डालते रहते हैं।